हाय, आई एम अक्षय कुमार, फाउंडर एंड सीईओ प्लान और इन्वेस्टमेंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में सीखने के लिए। महंगाई क्या होता है, महंगाई कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, इन सभी चीज़ों को सीखते हैं। चलिए आइए। महंगाई मीन्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है क्या? व्हाट इज एन इन्फ्लेशन? ठीक है, महंगाई क्या है? ध्यान से देखिए, महंगाई ऐसा चीज है जो किसी को समझ में एग्जैक्टली नहीं आता है, लेकिन महंगाई बहुत ही खतरनाक विषय है आज के डेट में। पहले 17वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी के बाद से महंगाई लगातार बढ़ रहा है और कंसिस्टेंट वे में बढ़ते जा रहा है। पहले जो था 17वीं शताब्दी तक महंगाई बढ़ता था, घटता था, बढ़ता था, घटता था। लेकिन उसके बाद 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और आज के वर्तमान समय में हर समय जो है महंगाई बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। चीजों और वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रहा है और ऐसे ही कंटिन्यूअस होते रहेगा। अब ध्यान से समझिए, समय के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ते रहता है, जिसके कारण परचेजिंग पावर यानी जो चीज हम खरीद पा रहे थे वो खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर कम हो जाता है। इसी को हम लोग महंगाई कहेंगे। महंगाई करता क्या है? यानी इन्फ्लेशन इट्स अप योर सेविंग्स ओवर टाइम। ठीक है, और महंगाई जो है यानी कि इन्फ्लेशन है, नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है? नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का नौवां अजूबा का नाम महंगाई है। इतना खतरनाक विषय है महंगाई, हर चीज पर लग रहा है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, एक सेब का पिक्चर दिखाया गया है। सेब को क्या कर रहा है महंगाई? सेब के कुछ टुकड़े को खा जाएगा ऑटोमेटिक। यानी कि इस साल अगर आप एक सेब 10 रुपया में खरीद पा रहे थे, तो आप नेक्स्ट ईयर 10 रुपया में एक सेब नहीं खरीद सकते हैं। उसका कुछ टुकड़ा जो है महंगाई खा जाएगा, उसका कीमत 12 रुपया हो जाएगा या 15 रुपया हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि महंगाई को यानी कि आप इन्फ्लेशन को कैसे कम करेंगे अपने लाइफ के इम्पैक्ट्स पर। और इन्फ्लेशन को हराने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम एक ही करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप महंगाई को नहीं हरा सकते हैं। महंगाई क्या है? नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप चलिए समझते हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है। देखिए ध्यान से, दो चीजें दिखाया गया है। अगर सिर्फ हम लोग 5% ईयरली, हर साल 5% का महंगाई अगर हम लोग ले लेते हैं खर्च पर, तो क्या कहानी है? आज अगर आपका खर्च जो है मंथली खर्च 30,000 रुपया में चल जाता है, तो 5 साल बाद 40,000 चाहिए, 15 साल बाद 60,000 चाहिए और 20 साल बाद उसी खर्च को जो आज 30,000 में चल जा रहा है उसके लिए 80,000 रुपया चाहिए। तब इस 5% के महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी उस समय मंथली खर्च मिनिमम 80,000 रुपया चाहिए। जो व्यक्ति इससे कम कमा पाएगा उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ये कहानी है। अब लेकिन अगर हम सेविंग्स कर रहे हैं यानी कि अपने पैसे को बक्सा में या किसी जगह पे हम बंद करके रख दिए, ठीक है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? आज मान लेते हैं कि जो 1 लाख रुपया है, अगर हम उसको बक्से में कहीं पर भी ऐसे ही रख दिए पैसे को, करेंसी को, ठीक है, तो 5 साल बाद उसका वैल्यू 80,000 हो जाएगा, 15 साल बाद उसका वैल्यू 50,000 हो जाएगा और 20 साल बाद उसका वैल्यू 35,000 रुपया हो जाएगा। ये है महंगाई का असर। ठीक है, तो महंगाई को बीट करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।